कल को जो लोग बोलते थे कि नहीं अच्छा नहीं है, आप इस फील्ड में क्यों, इतना पढ़ा लिखा करके इस फील्ड में क्यों भेज दिए, वही लोग आज कहते हैं। या मेरे पीठ पीछे मैंने कई बार सुना है कि वो तो मेरी दोस्त है, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरी बेटी है, बहुत सारा है ऐसा। मेरा एजुकेशन पीरियड था, मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है। तो जैसे ही मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ, मैं बीएड करते हुए मैंने सिंगिंग में कदम रखा। मैं पीएचडी कर रही होती और मैं या तो रिसर्च फील्ड में होती, क्योंकि मेरा बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस फील्ड में होती तो मैं जिम्मेदारियों की वजह से वहाँ पे होती, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बर्डन होता है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती कि नहीं तुमको वही करना है। लेकिन अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा कर रही। लागता मुहाबत ये जान लेके छोड़ी, सब कुछ बाटे ठीक ठाक हो, ना कवनो परेशानी, जोन्हरी कट के धान पकल बा, बरसत बा खूबे पानी, ओख के खेत में बड़का कक्का काकी करे छोलाई, छोटका बबुआ कोल्हू सांगे कर तार पेराई, तू घरे आव परदेसी। बिल्कुल, आप एक ही काम करो लेकिन उसमें 100% अपना दो, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। नमस्कार भैया, मैं हूं सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। आज खास बातचीत करने के लिए मौजूद है जो कि आप लोग इनको जानते पहचानते होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा गायिका है जिनका नाम है गायत्री यादव। चलिए आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो कैसे आप अपने दर्शकों को बताएं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्कार, साई म्यूजिक देखने वाले सभी, साई न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। और आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे। चलिए दर्शकों, सबसे पहले आप ये बता दीजिए आप रहने वाले कहाँ से? जी मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ, जो कि यूपी का एक ज़िला है। मैं वहीं से हूँ, मैं पटना से काम करती हूँ। गाजीपुर की रहने सबसे पहले दर्शकों के लिए एक गाना हो जाए। जी बिल्कुल, मेरा एक बहुत ही फेमस गाना हुआ था इस चैत में, जो कि हमने और संजीव भैया ने उसको किया था। अच्छा। और हाँ, उसका म्यूजिक जितेंद्र जीतू जी ने दिया था, और लेबल है स्टार फिल्म विजन, तो वहाँ से वो गाना आया हुआ था। दर्शकों को सुना दीजिए। अरे की भैनी नौकरनिया लगते कटनिया, तोहरा साथे हमरो पड़ेला खटनिया, कि तब पीस खाते हमके डांटे लपिया, सतुआ साथे चटनी रोजे चाटे लपिया, सतुआ साथे चटनी। चलिए अच्छा, सबसे पहले ये दर्शकों को बताइए, आप इतना मधुर आवाज़ निकालते हैं, आपके गुरुजी कौन है और आप संगीत लाइन में मतलब किन से सीखे, किन से प्रेरणा लिए? एक्चुअली जो मेरे पिताजी हैं वो एक बिरहा गायक थे, अभी नहीं गाते हैं, भी गाना छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जो हमारा जेनेटिक गायकी है वो उन्हीं की वजह से है। मैंने सीखा नहीं है, मैंने कुछ दिन क्लास नॉर्मली किया हुआ है, अदरवाइज मैंने प्रॉपरली अभी एजुकेशन हमने नहीं लिया है। जो भी है मेरे पिताजी के थ्रू है। बचपन से हम लोग घर में थोड़ा सा संगीत का माहौल था और गाते थे, लेकिन बेसिकली जब मैं म्यूजिक फील्ड में आई तो वो काफ़ी लेट में हुआ, लेकिन गाते थे स्कूल कॉलेजेस में, तो बहुत बचपन से ही गाते थे। सर गायत्री जी, आपको संगीत लाइन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन लोगों को मिला, जो कि घर से लेके मतलब गायकी लाइन में जहाँ होता है स्टूडियो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके प्रति किन का रहा? एक्चुअली देखिए, फैमिली में अगर सपोर्ट की बात किया जाए तो मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरा एक भाई है, मेरे मम्मी पापा हुए, मेरे बड़े पिताजी हुए, मतलब जो मेरा पूरा परिवार है, सबने सपोर्ट किया इस चीज़ पे कि नहीं, अगर गा रही हो, मेरे पिताजी का कहना है कि जो भी करो उसमें 100% करो, अपनी मर्जी से। बिल्कुल नहीं, 100% दो, जितना भी करो मन से आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक ही काम करो लेकिन उसमें 100% अपना दो, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसी मोटिव के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और जहाँ तक अगर कंपनी की बात हुई तो हम शुरू से ही एक ही कंपनी से गाते हैं, जो है कि स्टार फिल्म विजन। सो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उस कंपनी में मुझे लाए पंकज यादव जी ने, पंकज भैया ने, और जीतू जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपनी के मालिक हैं, हमारे संजीव भैया भी हैं साथ में, तो उनका भी ट्यून म्यूजिक चलता है। तो मतलब एक तरीके से ये एक अपना छोटा सा परिवार है,
और उस आपके परिवार में पूरा प्रति सब लोग सपोर्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरपूर प्यार मिलता है। अपने घर की तरह मैं रहती हूँ, अपने घर की तरह मैं वहाँ काम करती हूँ। सो अच्छा, कभी गांव घर से कुछ नेगेटिव कमेंट्स आपके प्रति कुछ लोग करने का प्रयास किए, जो कि कभी आप जानते हैं गांव घर से कुछ गलत सोचते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं बच्चे तो कभी आपके पिताजी हो चाहे किसी को भी इस लाइन में, मतलब उनके पिताजी को कोई दूसरे लोग मतलब कान भरते हैं कि आप इसमें नहीं जाने दीजिए, मतलब ऐसा कभी आपके साथ? एक्चुअली ये तो प्रकृति का नियम है एक तरीके से कहा जाए। हाँ, कि अगर अच्छाई सिर्फ अच्छाई रहेगी, बुराई नहीं रहेगी, तो उस अच्छाई का कोई मतलब नहीं है। तो वो दोनों चीज़ें हर जगह है, लेकिन उसी निगेटिविटी में मुझे पॉजिटिविटी ढूंढनी है, पॉजिटिव बन के रहना है। और बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, गांव के जो लोग हैं उनका काम है कहना, और वो देखिए आपके काम के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहेंगे। आप अगर आप थोड़े कम फेमस हैं तब तक उनको लगेगा अरे कुछ नहीं कर रहा है सामने वाला। आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका भी लेवल बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल, है ना। तो धीरे धीरे जो ये कहते हैं कि अरे उन्होंने अपनी बिटिया को इस फील्ड में डाल दिया गाने के लिए, नाचने के लिए, कल को वो ये कहेंगे कि अरे वो तो हमारी भतीजी है, वो तो हमारी बेटी है। और ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लोग कहते हैं अभी, कल को जो लोग बोलते थे कि नहीं अच्छा नहीं है, आप इस फील्ड में क्यों, इतना पढ़ा लिखा करके इस फील्ड में क्यों भेज दिए, वही लोग आज कहते हैं। या मेरे पीठ पीछे मैंने कई बार सुना है कि वो तो मेरी दोस्त है, वो तो मेरी बहन है, वो तो मेरी बेटी है। बहुत सारा है ऐसा। अच्छा, गायक से पहले आप गायिका थे, उससे पहले आप क्या करते थे? मेरा एजुकेशन पीरियड था, मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है। तो जैसे ही मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ, मैं बीएड करते हुए मैंने सिंगिंग में कदम रखा था कि नहीं मुझे गाना भी है करके। और अगर आप ये पूछें कि मैं अगर सिंगर नहीं होती तो मैं क्या होती, तो शायद अभी मैं पीएचडी कर रही होती। इतना एजुकेशन लेके फिर गायकी बिल्कुल बिल्कुल इस टाइम मैं पीएचडी कर रही होती और मैं या तो रिसर्च फील्ड में होती, क्योंकि मेरा बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी है। तो मेरा ये था कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, मुझे रिसर्च करना है, लेकिन कुछ और मंजूर था। लोगों का इतना प्यार मिलना था, सो इसलिए मैं इधर आ गई। अच्छा, कैसा सोचे कि मुझे गायिका ही बनना चाहिए, क्योंकि इतना पढ़े लिखे होकर भी जी, तो फिर कैसे? एक्चुअली सही मायने में बोले तो आदमी के प्रति दो काम है, एक अपने सपने को पूरा करना और दूसरा है कि जिम्मेदारियों को पूरा करना, है ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उस फील्ड में होती तो मैं जिम्मेदारियों की वजह से वहाँ पे होती, क्योंकि मेरे ऊपर इतना बर्डन होता है, इतनी जिम्मेदारियाँ होती कि नहीं तुमको वही करना है। लेकिन अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा कर रही हूँ, है ना। जो मुझे लगता है कि एक जन्म मिला है, एक मौका मिला है, तो अपने ड्रीम्स पूरा करो, साथ में अगर काम भी हो रहा है तो और अच्छी बात है। तो चलिए भैया, सबसे पहले मैं बता दूं, जो कि आप लोग तो इंटरव्यू देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग को एक मोटिवेशनल एक नॉलेज आप लोग सोच सकते हैं, जितने भी भाई आप लोग देख रहे हैं, चाहे माता पिता जो भी देखेंगे, एक मतलब लड़की के लिए आप लोग जानते हैं कितना हार्ड वर्क होता है, जो कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी जो कि इनका चॉइस था, इनका मन था मुझे गायिका ही बनना चाहिए। अच्छा चलिए बात करते हैं जो कि यहाँ आए हैं, फिर उसके बाद जब गाना अपना गाने लगे तो कौन ऐसा सॉन्ग था जो कि पॉपुलर हुआ जिससे आपको पहचान मिल गया इंडस्ट्री में? एक्चुअली मेरे तो मतलब मुझे अचानक से पहचान नहीं मिली है। मैंने धीरे धीरे एक एक स्टेप मैंने रखा है, और मेरे साथ मेरी कंपनी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया इस चीज़ में, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रोथ किया है। मेरा एक गाना था, पहला गाना था इस कंपनी से कि लगता मुहब्बत ई जान लेके छोड़ी, लगता मुहब्बत ई जान लेके छोड़ी, आपन बना के हो, आपन बना के हो, दिल गइल तोड़े, लगता मुहब्बत ई जान लेके छोड़ी। तो इस गाने से धीरे धीरे लोग जानने लगे कि हाँ गायत्री यादव कोई है, कोई सिंगर है। लेकिन अगर इस गाने से मुझे इंडस्ट्री में पहचान मिली, मुझे धीरे धीरे करके अपने इंडस्ट्री के लोग जानने लगे कि हाँ कोई इस नाम की भी सिंगर है। लेकिन एक गाना जो कि मैंने नॉर्मली ऐसे ही बिना साउंड, बिना म्यूजिक के मैंने नॉर्मल गाया, और वो गाना मार्केट में पब्लिक तक मुझे पहुंचाया, वो था सब कुछ बाटे ठीक ठाक हो, ना कवनो परेशानी, जोन्हरी कट के धान पकल बा, बरसत बा खूबे पानी, ओख के खेत में बड़का कक्का काकी करे छोलाई,
छोटका बबुआ कोल्हू संगे कर तार पेराई, तू घरे आव परदेसी, खियाई तोहे गुड़ देसी। तो ये गाना जो था ये पब्लिक को बहुत पसंद आया और तब से मतलब एक मेरा स्थान पब्लिक में बनने लगा। पब्लिक को लगा नहीं कोई बहुत अच्छा गाने वाली कोई लड़की है, और धीरे धीरे करके आज फेसबुक पे मेरे 25 लाख फॉलोअर्स हैं जो कि हार्टली जुड़े हुए हैं, मतलब दिल से दिल का कनेक्शन है एक तरीके से। हर कोई मुझे बाई फेस पहचान रहा है, उसमें जितने लोग जुड़े हैं सबको मैं पहचान रही हूँ, ऐसा करके है। मतलब मिलियंस में तो बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स हैं, लेकिन ना ही वो बंदा जानता है कि कौन कौन मेरा अपना है, और ना ही वो लोगों को कोई मतलब है, सिर्फ फॉलो कर दिए हैं, है ना। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि जितने लोगों ने मुझे फॉलो किया है वो दिल से, हाँ एक्टिव लोग हैं और दिल से फॉलो किए हैं और दिल से मानते हैं। अच्छा, आपको कौन सा सॉन्ग गाने में अच्छा लगता है, सैड सॉन्ग या परिवार, किस तरह का? एक्चुअली मैं पारिवारिक गाने ज़्यादा करके गाती हूँ, लोकगीत में ज़्यादा गाती हूँ मैं। मतलब लोगों से उठा करके लोगों को देना, वो काम मैं करती हूँ। बाकी सैड सॉन्ग तो किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ये सब भी मैं गाती हूँ और ज़्यादा करके मैं पारिवारिक गाने गाती हूँ। अच्छा, कभी आप सोचे जो कि गांव घर में कुछ घटना होता है जैसे दहेज प्रथा और बहुत सारा ऐसा, जी मुझे इस कॉन्सेप्ट को उठा के मुझे गाने के माध्यम से लोगों को समझाना चाहिए, कभी इस तरह का कभी आपका सॉन्ग आया? एक्चुअली सॉन्ग तो नहीं आया, लेकिन जो मैं फेसबुक पे रेगुलर लाइव रहती हूँ अपने फेसबुक पे, आप शायद देखे होंगे, तो ये चर्चा चलती रहती है मेरे फेसबुक पे, क्योंकि मुझे एक साथ 5,000 10,000 लोग नॉर्मली देखते हैं। तो उन लोगों के साथ हम लोगों की इस विषय पे कई बार चर्चा हुई है कि ऐसा करना चाहिए कि डाउरी के खिलाफ रहना चाहिए, दहेज नहीं लेना है करके, और मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के। मेरे परिवार में बिना दहेज की शादियाँ होती हैं और बहुत पहले से हो रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो तेरही होती है डेथ के बाद, तो उस पर भी हम लोगों का एक अपना मुहिम चल रहा है कि नहीं, तेरही भी नहीं होनी चाहिए। तेरही मतलब आप लोग क्या काम बोलते होंगे ना, मरने के 13 दिन बाद जो होता है क्रियाकर्म, जो दाह संस्कार होता है, उसको तेरही बोलते हैं नॉर्मली। तो हम लोग उसके भी खिलाफ थोड़ा सा आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं। एक तो घर का जो अपना कमाने वाला था वो भी गुजर गया, और उसके साथ साथ कर्ज लेकर के और लोगों को खिलाना, तो ये मुझे लगता है। तो भैया खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे बहुत ही अच्छा गायिका यानी गायत्री यादव जी। तो फिर से मिलेंगे आप सभी से अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे इंटरव्यू के साथ, और आप लोग इस वीडियो को जितना हो पाएगा आप लोग ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।